ओके ग्रेट। सो आवाज आ रही है, परफेक्ट। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एंड जैसे कि सबको पता है कि ट्रेडिंग में जो एजुकेशन नहीं लेता वो हमेशा परेशान होता है और उसको बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो आज हम एक बेसिक एजुकेशन सेशन रख रहे हैं, छोटा सा सेशन होगा जिसमें मैं बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। और बेसिकली आपने देखा होगा कि कोविड में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको अच्छा रिटर्न मिला, बट लास्ट ईयर कोविड के बाद जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन सबको खराब रिटर्न मिला। नाउ लोग बाग मार्केट को टाइम करने में टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। टाइम करने का मतलब है कि लोग बाग ये ढूंढते रहते हैं कि बॉटम कब आएगा, मतलब प्राइस नीचे कब आएगा, यहां से प्राइस ऊपर कब जाएगा। लोग बाग प्राइस को अगर टाइम करने में टाइम जाया करेंगे तो वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को एक्चुअली नहीं पता कि पीक कौन सी होती है और बॉटम कौन सी होती है। बट हमको ये पता होता है कि ये प्रोबेबल पीक है और ये प्रोबेबल बॉटम, मतलब इसके आसपास ही प्राइस रिवर्स करेगा। या तो ये यहां से नीचे जाएगा या ये यहां से ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। तो जो हमको तरीके अपनाने होते हैं वो होता है रेगुलर इन्वेस्टिंग के, कि हम हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, हर महीने थोड़े थोड़े ट्रेड्स लगाएं और हर महीने थोड़ा पैसा कमाएं। अब हमको हो सकता है एक महीने लॉस हो जाए, दूसरे महीने प्रॉफिट हो जाए, तीसरे महीने लॉस हो जाए, चौथे महीने प्रॉफिट हो जाए। बट अगर आप ये टेक्निक ओवर द इयर्स फॉलो करोगे तो आप एवरी ईयर प्रॉफिटेबल रहोगे। नाउ इसके ना कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली कोई भी जो ट्रेडिंग में एंटर करता है उसको सबसे पहली जो चीज पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए लिक्विडिटी। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का और आप लोग लिक्विडिटी का मीनिंग जानते हो या नहीं जानते हो, बट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, मैं लिख देता हूं। लिक्विडिटी, इसका मैं मतलब भी आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी अगर आपने समझना चालू किया और आप उसको समझ गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो बड़े बैंक्स हैं या जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं या जो गवर्नमेंट है वो कैसे एक्ट कर रहा है और पॉसिबल सिचुएशन क्या होने वाली है फ्यूचर की। ना होता क्या है कि कभी मार्केट अगर पंप करता है तो उसको पंप करने के लिए चाहिए होता है पैसा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, या स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना है या क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाना है, दोनों ही मार्केट को ऊपर जाना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग, आप लोग इन्वेस्ट कर चुके हो और प्राइसेस नीचे हैं तो आप लॉस में होगे। व्हाटएवर, बहुत अभी अभी मार्केट में ऐसी कंडीशन चल रही है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज प्रिडिक्टेबल होती है अगर आपको लिक्विडिटी पढ़ना आ जाए तो। इसलिए मैं आपको आज के 15 से 20 मिनट के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, लिक्विडिटी का। ना हम बात करते हैं पंपिंग की। तो होता क्या है कि प्राइस को ऊपर जाने के लिए चाहिए होता है पैसा। अगर मार्केट से पैसा निकल रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा, और अगर मार्केट में पैसा आ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे नोट बना देता हूं कि हमको क्या चाहिए होता है। हमको चाहिए होता है पंप करने के लिए, प्राइस को पंप करने के लिए हमको चाहिए होता है मनी, कैश, और उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है, तो अगर प्राइस को नीचे पुश करना है तो हमको लिक्विडिटी मार्केट से निकालनी होती है। तो हमको ये वाला जो लिक्विडिटी है ये मार्केट से निकालनी होती है, और पंप करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। नाउ लिक्विडिटी आती कैसे है, आपको कैसे पता लगेगा कि अभी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पैसा पंप कर रहे हैं, और आपको कैसे पता लगेगा कि वो पैसा निकाल रहे हैं? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स। आप देखते हो कि फेड का इंटरेस्ट रेट है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट्स हैं, यूके का इंटरेस्ट रेट है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमको इंटरेस्ट रेट की जो खबर थी वो लास्ट ईयर पता थी कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग बाग बोरो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो बोरो नहीं कर पाएंगे, पैसे ले नहीं पाएंगे, तो वो पैसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लिक्विडिटी कम होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट को स्टेबल कर दिया फेड ने और घटाना चालू कर दिया तो क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग बोरो कर सकते हैं बैंक से और वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी रिस्की एसेट उठा लो आप, क्रिप्टो, स्टॉक्स
या फिर आप उठा लो कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, ये लोग प्रेफर नहीं करते जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं। लास्ट 1 साल से हमने देखा है कि फेड ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट रेट से अभी 4.75 तक आ गया है। अभी हो सकता है ये क्वार्टर में एफओएमसी आ रहा है, उसमें दोबारा वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, तो दोबारा एक एक्सपेक्टेशन मिलेगा कि प्राइस पहले पंप करेगा, फिर नीचे दोबारा डंप करेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में बिटकॉइन को थोड़ा पंप मिलेगा। मे बी हो सकता है जैन फेब मार्च में मिल जाए या अप्रैल में मिल जाए, बट हम फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस को थोड़ा पंप मिलेगा। हो सकता है प्राइस अभी जो 16,000 की रेंज में है, हो सकता है वो तोड़कर 20,000 को तोड़ के 24,000 तक चला जाए। बट ये सब डिपेंड करता है फेड के इंटरेस्ट रेट के हाइक के ऊपर। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि फेड ने जब इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू किया था, तो पहले वो 1% या 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। उसके बाद उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम कर दिया। बढ़ा तो रहा था बट अब कम बढ़ा रहा है, अब 0.5 बढ़ा रहा है। तो हो सकता है ये क्वार्टर में वो 0.25 बढ़ाए। अब आप इसका क्या मतलब समझते हो? इसका ये मतलब समझते हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा रहा है, बट जो उसका मैग्नीट्यूड है और जिस पावर से वो बढ़ा रहा था, वो कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना कम हो जाएगा। मतलब अभी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा नेक्स्ट क्वार्टर में। फिर एक टाइम आएगा कि इंटरेस्ट रेट को घटाना चालू कर देंगे। मतलब अगर मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट 4 था और यहाँ पे 4.5 हो गया बढ़ाने के बाद, यहाँ पे 4.75 हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए नहीं बढ़ाया और 4.75 ही रहा, और इसके बाद उन्होंने 4.5 कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट घटा दिया। तो ये एक पहला, वैसे तो ये पहला आपका इंडिकेशन होगा कि अब हो सकता है कि प्राइसेस बुल मार्केट में आ जाएं, क्योंकि अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है। मतलब अब लोगों को पता है कि हो सकता है कि अब फेड रेट ना बढ़ाए और फेड रेट घटाना चालू कर दे। बट ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि बड़े मार्केट प्लेयर्स और लिक्विडिटी ट्रेडिंग में कैसे काम करती है, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप करेक्ट डिसीजन कैसे लोगे जब तक आपको यही नहीं पता कि मनी का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। अगर आपको मैं जैसे मान लो हमारे साथ जितने भी लोग हैं ग्रुप के अंदर, मान लीजिए 10-15 लोग हैं, मैं अगर सबसे पूछूं कि आप गोल्ड बाय करना चाहते हो, और अगर 14 या 15 लोगों में सबने जवाब दिया, 12 लोगों ने जवाब दिया कि हम बाय करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब वो लोग रेडी हैं प्राइस को पंप करने के लिए। तो आपको ये बायर्स और सेलर्स का गेम पता होना चाहिए। ये बायर्स और सेलर्स का गेम जानने के लिए दो तरीके होते हैं। एक, आप चार्ट्स की नॉलेज रखो, जो मैं वैसे भी रेगुलर सेशन लेने वाला हूं अब आप लोगों के, तो वो चार्ट्स की नॉलेज तो मैं आपको दूंगा ही। साथ में आप थोड़े से अपने फंडामेंटल्स भी क्लियर रखो, कि आपको मोटा माटी ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है, मैं उस वो तो मेरी पूरी तैयारी होनी चाहिए, मैं उसमें कहीं लैक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है उससे आप नहीं भाग सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग को डिफिकल्ट बना दिया, तो आप बोरो नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी बोरो नहीं कर पाएगी, कोई भी इंडिविजुअल बोरो नहीं कर पाएगा। लोग बुक सारा अपना पैसा बैंक में ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि उनको पता है वहां पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कोई पैसा नहीं निकालेगा, कोई स्टॉक मार्केट में नहीं डालेगा, कोई क्रिप्टो मार्केट में नहीं डालेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बट जब भी बियर मार्केट आता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पैनिक करके पैसा निकाल लेते हैं, और वो गलत होता है। बियर मार्केट सबसे अच्छा टाइम होता है आपको पैसे कमाने का। अभी नया साल आ गया है, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अभी बियर मार्केट चल रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि नए साल में मुझे यार एक रेजोल्यूशन लेना है कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है और मुझे कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, तो ये आपका बेस्ट टाइम है। क्योंकि अभी बियर मार्केट से मार्केट और बियर मार्केट में जा सकता है, यस जा सकता है। और बियर में जा सकता है, यस जा सकता है। बट आप ये समझ लीजिए कि ये जो इंडिकेशन है, ये सूनर और लेटर आ जाएगा। जैसे ही ये इंडिकेशन आना चालू हो गया, वैसे ही हमको समझ में आ जाएगा कि अब एक लिमिट आ गई है जहां पे फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। अब वहां से मार्केट रिवर्स होगा। अगर मैं आपको चार्ट शेयर करूं, तो मैं आपको थोड़ा सा चार्टिंग आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली प्राइस जो है वो कैसे बिहेव करता है। तो मैं डॉलर ही खोल लेता हूं, डॉलर इंडेक्स। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, इसको मैं डेली चार्ट कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये है हमारा डॉलर इंडेक्स का चार्ट। इसको मैं लाइन चार्ट कर देता हूं ताकि सबको लाइन क्लियरली दिखे। हाँ, ये लाइन चार्ट। अब आप ये देखिए कि कोविड में
जब कोविड आया था, तो सरकार ने क्या किया था? ये कोविड का टाइम है। ये कोविड जब आया था, सरकार ने क्या किया था? ये डॉलर का प्राइस मूवमेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये स्टॉक मार्केट है। ओके, स्टॉक मार्केट उल्टा बिहेव करता है, ठीक है? तो देखो, जब अ, इन लोगों ने कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट घटाना चालू किया, तो क्या हुआ? सारे डॉलर के प्राइसेस नीचे चले गए। और जिन लोगों ने भी इस पीरियड में स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उनको बहुत अच्छा रिटर्न आया। 2021 चालू होते ही उन लोगों ने यहां पर, जब ये बॉटम बना, जब यहाँ बॉटम बना, यहाँ पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब कोविड का टाइम जा चुका है। हमने जितने भी इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन करने थे, 0 तक लेकर गए थे, अब हम उसको बढ़ाना चालू करेंगे। तो ये जो टाइम है, ये टाइम किसका है? इंटरेस्ट रेट राइज का। ये पूरे टाइम पे अभी तक इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, 2021 से लेके अभी तक। हो सकता है कि अभी दोबारा राइज हो, बट हम ऑलरेडी एक पुश डाउन आ गया है नीचे। मतलब ये भी हमको एक इंडिकेशन देता है कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए, फिर अल्टीमेटली प्राइस जो है वो नीचे ही रहे, क्योंकि एक इंडिकेशन होता है। अभी ये सारे पीरियड के अंदर हमको दिखेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और जिन लोगों ने भी 2021 में इन्वेस्टिंग चालू करी, या उन्होंने स्टॉक्स बाय किए, या उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, वो सारे प्राइसेस नीचे आ गए। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स होते हैं, वो पैरेलल होने चाहिए, और वो आपके इन्वेस्टिंग के पैरेलल होने चाहिए। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इस क्लास में मैं इतना ही समझाने वाला हूं आपको। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो संडे को होगी, उसमें हम डिटेल्ड चार्ट एनालिसिस पढ़ना चालू करेंगे। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चार्ट्स की नॉलेज दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेडिंग की नॉलेज दी जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, और ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स से कभी पीछे नहीं हटना। हमेशा आपको याद रखना है कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो होते हैं इंटरेस्ट रेट, वो होता है जीडीपी, पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, और होता है कंट्री की अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल थिंग और एम्प्लॉयमेंट। ये 4 मेजर चीजें होती हैं जो आपको हमेशा नजर रखनी है अगर आपको सही साइड पे मार्केट के रहना है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपने 2020 में पूरे टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट किया होता तो आप पैसे कमा रहे होते, बट अगर आपको 2021 में यहां पे पता लग जाता कि अब एक टाइम आ गया है जहां पे फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चालू करेगा, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में डालना चालू कर देते, क्योंकि वहां पे पैसा बनता। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, या फिर आप रिवर्स ट्रेड लगाते, आप शॉर्ट भी कर सकते थे। तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सेम मैंने आपको जो यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, वो आप कहीं पे नोट कर सकते हैं तो और भी बेटर है। ये जो इंडिकेशन मैंने आपको दिया है कि जब पहला इंडिकेशन आएगा जहां पर फेड को लगेगा कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हो रहा है और वो पीक हो गया है, वहां से आप रेडी हो जाना कि अब हमको पता है कि अब हम इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। बट ये हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, नोबडी नोज, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसीजन होता है। उनकी जब मर्जी होती है वो डालते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए। नाउ, ये तो हो गया आपका बेसिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग। और अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में भी इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं। उसके लिए भी जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग न्यूज़ होती है, आपको उस पे हमेशा फोकस रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको चार्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि चार्ट्स हमको एक इंडिकेशन देते हैं कि हम कब एंट्री करें, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। वो मैथमेटिकल नंबर्स भी आपको आने चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं बहुत छोटा सेशन ले रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आज मेरे पास टाइम नहीं है, बट संडे आपको आपके लीडर्स बता देंगे किस टाइम पे सेशन होगा। प्लीज रेडी रहना, अपने कॉपी नोटबुक लेकर रेडी रहना, क्योंकि वो सेशन एजुकेशन सेशन है, इन डेप्थ पढ़ाई की जाएगी। और अब नाउ ये रेगुलर सेशन होने वाले हैं, तो आप जितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो आप करवाओ, क्योंकि मैं जो नॉलेज देने वाला हूँ वो आपको रियली हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स पढ़ने वाला हूँ, कोई भी थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। जो एक्चुअली मार्केट में होता है, जिससे मार्केट मूव करता है, वो ही कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और बाकी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप लीडर से पूछ लीजिए, या फिर आप चैट में लिख लीजिए, मैं सबको आंसर कर दूंगा बाद में। और बाकी आपको जो संडे का टाइमिंग्स है वो आपको लीडर्स बता देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।